पाकिस्तान के लिए एक और काबिल फ़ख्र आलमी रिकॉर्ड। ये एक रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड हैं। हम बात करने जा रहे हैं आज पाकिस्तानी हीरो राशिद नसीम से, जिन्होंने चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स मास्टर का ननचक कैटेगरी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये रिकॉर्ड फ़लस्तीन के नाम कर दिया है। सेंचुरी रिकॉर्ड होल्डर हैं राशिद नसीम, 122 से ज़्यादा रिकॉर्ड्स बना चुके हैं और पूरी दुनिया में ख़ास तौर पे जब भी भारत का कोई रिकॉर्ड बनता है तो राशिद भाई जो हैं उसके हाथ धो के ऐसे पीछे पड़ते हैं कि अगले 2 से 3 दिन में वो रिकॉर्ड जो है पाश पाश हो जाता है। तो राशिद नसीम हमारे साथ ही मौजूद है। राशिद भाई, अस्सलाम वालेकुम आपको और बहुत बहुत मुबारक हो। मैं आपका, क्योंकि इससे पहले भी इंटरव्यू आपके घर पे आके कर चुका हूँ जब आपकी छत है, और मैं इससे पहले कि ये बात कहूँ, राशिद भाई हम हमेशा जब भी आपसे बात करते हैं आप कोई रिकॉर्ड बना के आए हुए होते हैं, हम आपके घर आते हैं, आपका इंटरव्यू करते हैं और हर बार हम सिचुएशन वही देखते हैं, वही शिकवे, वही शिकायत। इस बार भी शायद वही मामलात हैं। 122 गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आप दर्ज करवा चुके हैं और अभी भी कोई पजीराई नहीं है। चलिए आज यहीं से आप गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, ऐसा ही है राशिद भाई? सबसे पहले तो वालेकुम सलाम जी। बिल्कुल आप घर पे भी आके जो है वो एक रिपोर्ट मुझ पर बना चुके हैं, मुझे याद है बिल्कुल अच्छे से। और उस पर भी यही शिकवे शिकायत थे और आज भी वो उसी तरह ही बिल्कुल बरकरार है, क्योंकि अब तक तो किसी भी हुकूमती सरपरस्ती में 122 साल में रिकॉर्ड बनाने के बाद भी नहीं आ सका। तो लेकिन उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए और हमेशा से उम्मीद ही अच्छी है, तभी इतने ज्यादा आलमी रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड में बना रहा हूँ। और खुद को कभी भी कमजोर मैंने महसूस नहीं होने दिया और ना ही कभी भी खुद को कमजोर समझा है। और हालांकि मेरे पास वो फैसिलिटीज नहीं है, जी मेरे पास बहुत सारे मामलात जो है वो, उसके लिए आपको पता है कि मेरे जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, अगर आपने सभी बहुत सारे रिकॉर्ड्स मेरे देखे हुए हैं, कि उसमें एक अच्छे खासे फाइनेंशियल जो है वो सपोर्ट की जरूरत होती है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो मैं अपनी मंजिल की तरफ जो है वो गामजन हूँ और अल्लाह के फजलो करम से उसमें बहुत जो है मतलब अच्छे तरीके से कामयाब हो रहा हूँ। मैं सिर्फ आपकी बात सुनकर ना मुझे तकलीफ़ हो रही है कि 122 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने के बाद अब तक, और ये कितना टाइम हो गया, किसी एक हुकूमत की तरफ से एक सिंगल नुमाइंदे ने आपसे रब्ता नहीं किया? देखिए जी, मौजूदा हुकूमत जो है मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत थी, 2013 में जब इन्होंने पंजाब यूथ फेस्टिवल करवाया था, तो उनकी ही सरबराही में मैंने पहली मरतबा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बनाए थे। और मुझे ये रास्ता दिखाने वाले जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का, वो पंजाब यूथ फेस्टिवल ही था। फिर उसके बाद जो है वो कभी भी जो है वो, उसके बाद अब दोबारा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई और उनके दौर हुकूमत में भी मैंने बहुत ज्यादा आलमी रिकॉर्ड समेटे। और मैं तो खैर मुख्तलिफ अदवार में रिकॉर्ड्स बनाता रहा, लेकिन किसी भी वक्त की हुकूमत ने मुझसे ना तो कभी कोई रब्ता किया और ना ही कभी मुझसे बात करने की कोशिश की कि राशिद नसीम साहब, मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता हूँ कि सिर्फ मैं इनफरादी तौर पर जो है वो आलमी रिकॉर्ड नहीं बनाता, बल्कि ये भी आप बात जानते हैं कि मेरी जो फैमिली है, माशाल्लाह मेरे फादर हैं जो पाकिस्तान के ओल्डेस्ट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, माशाल्लाह 72 साल के हो चुके हैं और जी उन्होंने हाँ। 70 साल की उम्र में जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। मेरी बेटी जो है वो 3 आलमी रिकॉर्ड बना चुकी है। इसके अलावा मेरी वाइफ है, वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। और उसके अलावा मेरे 14 अलग से शागिर्द हैं, जो कि आलमी रिकॉर्ड होल्डर हैं। उसके अलावा मैं इंटरनेशनल जर्मनी, कोरिया, जापान और इन डिफरेंट कंट्रीज में जाकर जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका हूँ। और राशिद जापान भाई की जो जी, राशिद भाई मेरे ख्याल से अब ये भी एक रिकॉर्ड है कि आपकी पूरी फैमिली, आपके हाँ शागिर्द, एग्जैक्टली, ये क्योंकि तो सेल्फ इज अ जिसका रिकॉर्ड। जिक्र कर रहे हैं राशिद भाई, इनकी साहबजादी से मैं मिल चुका हूँ और जिस तरीके के वो जिस तरीके की उनकी तैयारी राशिद भाई करा रहे हैं, अमेजिंग। मैं अंकल से मिल चुका हूँ और आपको पता है कि राशिद भाई के वालिद जो हैं वो क्या करते हैं, अगर कभी फड्डा वड्डा हो जाए ना किसी से, आप बुला सकती हैं उनको, क्योंकि अंकल जो हैं वो सेब हाथ में लेके और वो ऐसे फोड़ देते हैं, फाड़ देते हैं, मतलब कमाल कर देते हैं। लेकिन बात वही है राशिद भाई, और मुझे अभी बताया यही गया कि आपको स्टूडियो हमने बुलाया था, आप इस वजह से नहीं आ सके क्योंकि राइट नाउ आप एक स्कूल में मार्शल आर्ट सिखाते भी हैं और यू आर बिजी ओवर देयर। राशिद भाई, मैं चाहूँगा आप ज़रा बाकी पाकिस्तान वालों को बताएं कि मलीर का राशिद जो है वो कितने गज़ के घर में रहता है, कितने कमरे हैं उसमें, और वो सीढ़ी जो है वो कितनी पक्की है जो आपको छत तक लेके जाती है आपकी, और वहाँ पे जो आपने पूरा अपना एक अरीना बनाया हुआ है, वो जो आपने अरीना बनाया हुआ है
वो आपने खुद कैसे बनाया, मैट्स कैसे लगाए, ननचक्स से लेके बॉक्सिंग पैड्स तक, पंचिंग बैग तक, वो सारी चीज़ें प्लीज़ अहाता कीजिए इस चीज़ का। सर ये आप तो आप खुद आ चुके हैं घर में, तभी आपने ये सवाल पूछा है। और घर मेरा नॉर्मल सा एक घर है जो 120 का एक घर है। मैं मली शाह फैसल कॉलोनी में रहता हूँ, और जिस जगह में मैं प्रैक्टिस करता हूँ वहां पे प्लस्तर भी नहीं हुआ हुआ। जी हाँ। और बस ये सूरत हाल है सीधी सी। और लेकिन ये है कि मैंने कहा ना स्टार्टिंग के अंदर, ये मेरे हौसले जो है वो कभी भी कम नहीं हुए। 122 साल में रिकॉर्ड है। और मैं हमेशा से मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि मुझे मुझे ये समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को मैं अभी तक नजर नहीं आया हूँ, या वो अपनी आंखें खुद से जो है वो बंद किए हुए। क्योंकि टोक्यो टीवी की टीम जो है वो मेरे घर पर आकर, जिस जगह पर आपने आके इंटरव्यू किया जी। था, वो डायरेक्ट मुझे मेरे घर पे भी पहुंच चुकी है, और मुझे घर पे आके मेरे ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना चुकी है। तो मुझे कभी कभी हैरत होती है कि यार, फिर दुनिया के जो सबसे बड़े गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड शो हैं, वहां पर जाकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना, जिसमें इटली है। इटली में 6 दफा जा चुका हूँ। इसके अलावा फिर जर्मनी है, फिर कोरिया है, फिर चाइना जैसे जहां पर इतनी ज्यादा मार्शल आर्ट की जाती है, वहां के टीवी शोज में जाके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एजाज है मेरे लिए। और फिर लास्ट टाइम सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं स्पेनिश गॉट टैलेंट के अंदर सेलेक्ट होकर भी नहीं जा सका, क्योंकि मेरे पास फाइनेंस नहीं था। और मेरे पास स्पेनिश गॉट टैलेंट के सिलेक्शन के लेटर्स मौजूद हैं, उनकी तरफ से बातचीत के तमाम ईमेल्स मेरे पास मौजूद हैं। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से ही जो है वो स्पेनिश गॉट टैलेंट भी जो है वो मेरा मिस हो गया था। लेकिन फिर वही बात है कि देखिए जी, मेरे हौसले जवान है। मैं इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ आपको करता हुआ नजर आता रहूंगा। और राशिद भाई, आपने इतने रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं, किसी मुल्क की तरफ से आपको ऑफ़र हुई कि जी आ जाएं, हम आपको शहरियत देते हैं, अगर आपका अपना मुल्क जो है आपको आइडेंटिफिकेशन, मुल्क तो नहीं लेकिन मुल्क के लोग आपको वो आइडेंटिटी नहीं दे पा रहे, तो चले हम आपको अपनी आइडेंटिटी देते हैं, हम आपको अपनी नेशनैलिटी देते हैं, आप हमारे नेशनैलिटी पे रिकॉर्ड्स बनाइए, ऐसा हुआ है कभी? सर देखिए, होता ये है कि जब आपकी अपनी ख्वाहिश होती है ना मुल्क से बाहर जाने की, तो इस तरह के जो मामलात होते हैं ना, फिर वो खुद ब खुद आपके आने शुरू सामने हो भी आते हैं। जाते हैं। लेकिन मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं अपने मुल्क को छोड़ के पाकिस्तान से बाहर जाऊं। हैट्स ऑफ हालांकि मैं भाई। कितनी मरतबा बाहर गया हूं, मैंने कभी जो है वो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए कभी मैंने अप्लाई नहीं किया। इवन ये जब मैं अभी लास्ट टाइम जब मैं इटली गया था, तो इटली गया था 2022 में। वहां पे मैंने जाके 4 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एक ही शो के अंदर बनाए थे। वाह। तो जब मुझे वीजा दिया था इटालियन एम्बेसी ने, तो मुझे कौंसलर जो जनरल थे, उन्होंने डायरेक्टली खुद मुझे बुलाया था और मुझसे मिले। और उन्होंने कहा कि आप को जब वीजा चाहिए इटली का, जब आप जाना चाहते हैं वहां पर किसी भी मकसद के लिए, हम सर आप आपके एक साथ मिनट हैं। यहाँ सर आप एक लेकिन मिनट ऊपर यहाँ रुक भी ये जाएं। बात नहीं जा सर सकती। सर एक मिनट यहाँ रुक जाएं, ये आपके लिए है, ये आपके लिए है। सिंपली के 122 रिकॉर्ड बना लिए, हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, किसी की कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी है। ये आपके लिए बनता है, ये बनता है आपके लिए। हेड्स ऑफ टू यू। एब्सोल्युटली। हम कंटिन्यू करें राशिद भाई। तो उन्होंने मुझे बुलाया, और सिर्फ इसलिए मुझे, जब जब वो मुझे वीजा दे रहे थे, हालांकि वो मुझे पासपोर्ट, उससे पहले भी मैं कई मरतबा इटली आ चुका हूँ, लेकिन कौंसल जनरल चेंज हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने यार आपके जो शोज हैं वो इटली में जब मैं था तो मैंने वहां पर आपके शोज देखे, और मैं आपका फैन हूँ, और मुझे बड़ी ख्वाहिश थी। और जब मेरे सामने आपका ये जो है वो वीजा लगने के लिए दरखास्त आई, तो मैंने फौरन मिलने की ख्वाहिश का इसीलिए इजहार किया। तो उन लोगों ने मुझे इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट दी। और फिर यही सारी बातों को अगर मैं मतलब समेटूंगा, तो ना तो मैं सिंध गवर्नमेंट के अंदर अभी तक कहीं ने किसी ने मुझे बुलाया है, ना पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बुलाया है, ना किसी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने मुझे बुलाया है, ना यूथ अफेयर्स, कहीं पर भी मैं अभी तक नहीं जा सका। तो मतलब थोड़ा सा दिल हमारा जो है वो दुखी होता है, क्योंकि लाजमी बात है कि ये पाकिस्तान का अलमिया रहा है हमेशा से कि हम अच्छे स्पोर्ट्समैन जो है वो इसी लिए जाया कर देते हैं कि उनको फाइनेंशियली तौर पर, या अच्छा, अब मेरी जो ख्वाहिश है ना, मेरी ख्वाहिश जो है वो ज्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट की अब है भी नहीं। मैं तो सही। ये चाहता हूँ कि यार कम से कम मुझे पाकिस्तान गवर्नमेंट बुलाए, पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो मुझे बुला के कम से कम यार अप्रिशिएट तो कर देना। कम से कम एक 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 मरतबा जो है एक मुझे बैग पे एक अप्रिशिएट तो पैड हो करेंगे, जाता यार है ना, क्या तो बात वो है भी हाजी राशिद साहब, भाई। आपने 122 गिनीज एब्सोल्युटली वर्ल्ड एब्सोल्युटली। रिकॉर्ड लेकिन जो है देखें, वो हम अकेले पाकिस्तान के नाम कर दिए हैं, जबकि बिल्कुल, और 30 आपने इतने रिकॉर्ड्स शागिर्द कर हैं दिए जो कि हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड हम रिकॉर्ड होल्डर हैं। अपनी कोशिश करते रहेंगे, आपकी आवाज़ हम बनते रहेंगे और हुक्काम वाला तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका।
तो ये राशिद जिन्होंने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, हम अपनी तरफ से यही कर सकते हैं कि हम राशिद की आवाज़ बने और हुक्काम बाला तक पहुँचाएँ, ताकि ऐसे लोगों की पजीराई हो जो मुल्क का सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में हाईलाइट करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।